हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग जर्नल एंट्रीज के बारे में बात करेंगे। देखिए जर्नल एंट्रीज की कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इन शॉर्टकट ट्रिक्स को समझेंगे तो आप कोई भी एंट्री किसी भी क्वेश्चन के किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आप कोई भी एंट्री इजीली कर सकते हैं। ये एंट्रीज आपके काफ़ी काम आने वाली है। देखिए कुछ हमारे अकाउंट्स होते हैं जिनके एक फिक्स रूल्स होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें कैपिटल अकाउंट की बात करें। जब भी हम एंट्री करते हैं तो कैपिटल अकाउंट को हम हमेशा क्रेडिट ही करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम लोग एंट्रीज करेंगे तो कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होता है। उसके बाद फिर बात आती है परचेज अकाउंट की। परचेज अकाउंट की बात करें तो परचेज अकाउंट को जब भी हम लोग इंक्रीज करेंगे तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए अगर परचेज अकाउंट डेबिट हो तो इसका मतलब इसका जो रिवर्स अकाउंट होता है जिसे हम बोलते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, देखो ये जो हम लोग यहाँ पर रूल्स लिख रहे हैं ना, ये इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग एंट्री बनाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आगे हम बात करें कि जैसे अगर हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया है तो इट मीन्स जो सेल्स अकाउंट होगा उसे क्रेडिट करेंगे। परचेज का मतलब होता है खरीदना। ठीक है, अगर हम लोग परचेज को डेबिट कर रहे हैं और सेल्स का मतलब होता है बेचना, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि सेल्स अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होगा। ठीक है, इसी तरह से सेल्स का रिवर्स होता है सेल्स रिटर्न अकाउंट, जिसे हम डेबिट करेंगे। ठीक है, कि जब भी हम लोग एंट्री करेंगे तो सेल्स रिटर्न को हमें डेबिट करेंगे। इसके बाद कुछ और भी रूल्स हैं। जैसे हम कहें कि अगर हमारे बिजनेस के कोई भी एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस, तो एक्सपेंसेस या लॉसेस को आपको डेबिट करना होता है। यानी कि हम लोग जो भी हमारे एक्सपेंसेस जो भी हमारे लॉसेस उन्हें हमें डेबिट करना होता है। ठीक है, अगर हम एक्सपेंसेस या लॉसेस को कर रहे हैं डेबिट तो इसका मतलब इनकम या जो प्रॉफिट्स होते हैं उन्हें हमें करना होगा क्रेडिट। ठीक है, इसी तरह से एक होता है हमारा ड्राइंग्स जिसे हमें करना होता है। देखिए ये जितने भी हमने अकाउंट लिखे हैं ना, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, प्रॉफिट, डेबिट, इनका मीन भी आपको पता होना चाहिए। कि जैसे अगर हम लोग कहें कि जब भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, विद असेट्स और विद स्टॉक। ठीक है, तो जब भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो हम लोग यहाँ पे अकाउंट ओपन करते हैं वो हम लोग कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल अकाउंट आपका तब ओपन होता है जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट की एंट्री कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कि अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हमें यहाँ पर एक अकाउंट ओपन करना होता है कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ पर हम लोग जो ये रूल्स फॉलो करने वाले हैं, ठीक है, इन रूल्स को पढ़ने के लिए सबसे मेन तो ये बात होती है कि जैसे आज अगर हम लोग कोई भी जर्नल एंट्री करते हैं तो जर्नल एंट्री में क्या होता है कि कोई भी जैसे हमारा ट्रांजेक्शन होता है तो उस ट्रांजेक्शन में मिनिमम 2 अकाउंट ओपन होते हैं। मिनिमम 2 अकाउंट ओपन होता है। अगर हमें ये पता चल जाए कि भाई उन 2 में से एक अकाउंट को हमें अगर में से ये पता चल जाए कि एक को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है तो इसका मतलब ये है कि दूसरे अकाउंट को आपको यहाँ पे इजीली आप पता कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपके सामने कोई भी 2 अकाउंट यहाँ पे कि जैसे सपोज करिए कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, अब आपको मैंने बता दिया कि कैपिटल अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है। अगर आपको कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है
तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको कैश अकाउंट को ऑटोमेटिकली से डेबिट ही करना होगा, क्योंकि दोनों अकाउंट तो डेबिट हो नहीं सकते या दोनों अकाउंट तो क्रेडिट हो नहीं सकते, क्योंकि हमारी जर्नल एंट्रीज का रूल होता है कि अगर आप दो अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उनमें से एक अकाउंट को आपको डेबिट करना होता है तो दूसरे अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होता है। ठीक है, तो ये जो रूल्स है ना, ये रूल्स आपके लिए बहुत हेल्प करने वाले हमारी जर्नल एंट्री। ठीक है, कुछ हमारे यहाँ पे देखिए वो रूल होता है हमारे कैश अकाउंट। ठीक है, ये एक ऐसा रूल है कि अगर आप इस रूल्स को समझ जाते हैं तो फिर आप आई थिंक जो भी आपकी जर्नल एंट्री है उस जर्नल एंट्रीज की 50 या 60% एंट्रीज तो आप खुद ही कर देंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो मैं वही रूल लिख रहा हूँ, एक तरीके से आप इसे गोल्डन रूल्स कह सकते हैं। ठीक है, यानी एक हमारा रूल है जिससे हम लोग कैश अकाउंट का रूल कहते हैं, कैश अकाउंट का रूल कहते हैं इसे। ठीक है, इस रूल के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि एक कैश रिसीव, अगर हमें कैश रिसीव हो रहा है तो ध्यान रखिएगा कैश अकाउंट को आपको डेबिट करना। ठीक है, अगर आप हमें कैश रिसीव हो रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, तो बस आप ये ध्यान रखिए कि कैश अकाउंट को डेबिट करना। और कैश पे, अगर हमने कैश पे किया है तो आपको ध्यान रखना है कि कैश पे में जो हमारा कैश अकाउंट ओपन होगा वहां पर हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि ये जो रूल है ये वाला कैश अकाउंट का रूल, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। यानी कि जब भी हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे तो जर्नल एंट्रीज में देखिए सबसे ज़्यादा जो जर्नल एंट्रीज बनती है ना वो हमारे कैश की ही बनती है। यानी कि आज हम लोग अगर बात करें कि जब भी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो अकाउंट ओपन होता है वो हमारे कैश के ट्रांजेक्शन सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास यानी कि कैश अकाउंट, इस कैश रिसीव, अगर हमें कैश रिसीव हो रहा है तो हमें कैश अकाउंट को डेबिट करना होगा, और अगर हमने कैश पे किया है, कैश पे अगर हमने कैश पे किया है तो हमें यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करते हुए हम यहाँ पे जर्नल एंट्री बनाते हैं। ठीक, देखिए आपके सामने कुछ ट्रांजैक्शन लिखे हुए हैं, इन ट्रांजैक्शन की अब हम लोग एंट्री बनाएंगे और इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग एंट्री बनाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हमारा जो पहला ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस का, जो कि होता है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें कैश की जरूरत होती है। देखिए मैंने आपको यही बात बताई कि जब भी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश होगा, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इसे हम लोग कैपिटल बोलते हैं कि भाई बिजनेस में हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। देखिए कोई भी ट्रांजेक्शन, उस ट्रांजेक्शन में कम से कम दो अकाउंट ओपन होंगे। सबसे पहला काम तो ये है कि हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि इस ट्रांजेक्शन में हमारे दो अकाउंट कौन कौन से ओपन होने वाले हैं। ठीक है, देखो एक बात तो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपके ट्रांजैक्शन में आपका ये कैश वर्ड अगर आपको दिख जाए, किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर आपको कैश वर्ड दिख जाए तो एक बात कंफर्म है कि कैश अकाउंट तो ओपन हो गई, ये बात कंफर्म हो जाती है। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि जब भी बिजनेस में कैश वर्ड आपको दिख जाए तो कैश वर्ड का मतलब ये है कि आपका एक अकाउंट, आपका कैश अकाउंट तो आपका ओपन होना ही। ठीक है, तो इसका मतलब एक अकाउंट तो हमें पता चल गया कि भाई एक अकाउंट हमारा कैश अकाउंट ओपन होगा। अब बात आती है दूसरा अकाउंट कौन सा ओपन होगा, तो वही बात जो भी हम जस्ट कर रहे थे कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, इसे क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो दूसरा अकाउंट ओपन होगा वो हमारा कैपिटल अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, कि अगर हमारा जो दूसरा अकाउंट ओपन होगा वो हमारा कैपिटल अकाउंट ओपन होगा। अब यानी हमें यहाँ पे दो अकाउंट हमारे मिले हैं, एक तो कैश अकाउंट ओपन हुआ और दूसरा हमारा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं, इन रूल्स से आपको फॉलो करते हुए
आप जर्नल एंट्री बना सकते हैं कि भाई मैंने आपको बताया कि जो कैपिटल अकाउंट है उसे क्रेडिट किया जाता है, तो ठीक है कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर दें। अब कैपिटल अकाउंट अगर हमारा क्रेडिट हो गया तो इसका मतलब ये कि जो हमारा कैश अकाउंट है उसे डेबिट कर देंगे, तो इसका मतलब हमारी जो एंट्री बनी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा हमारा 2 लाख रुपये। ठीक है, तो ये इसी तरीके से अपन को यही रूल फॉलो करना है कि दो अकाउंट आपको सबसे पहले तो दो अकाउंट देखने हैं, दो अकाउंट कौन कौन से ओपन होंगे। देखिए नेक्स्ट जो हमारा ट्रांजैक्शन है ये है हमारा गुड परचेज इन कैश। ठीक है, देखिए वापस से वही बात है कि हमें वही सेम प्रोसेस यहाँ पे लेनी है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर हमारे दो अकाउंट कौन कौन से ओपन होंगे। देखो पहले ट्रांजैक्शन में भी हम यही बात कर रहे थे कि अगर आपके पास ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड यूज में लिया है तो इसका मतलब ये है कि एक अकाउंट हमारा कंफर्म हो जाता है कि एक अकाउंट हमारा कैश अकाउंट ओपन होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने देखा कि कैश वर्ड यूटिलाइज किया गया, कैश वर्ड है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक अकाउंट तो हमें कंफर्म है कि हमारा कैश अकाउंट ओपन होगा। अब दूसरे अकाउंट की बात करें तो दूसरा अकाउंट हमारा ट्रांजैक्शन पढ़े, ट्रांजैक्शन देखें कि गुड्स परचेज इन कैश, यानी कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो परचेज का ट्रांजैक्शन है, तो इसका मतलब हमारा जो दूसरा अकाउंट ओपन होगा वो परचेज अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो दूसरा जो हमारा अकाउंट है वो हमारा परचेज अकाउंट। ठीक है, अब हमारे सामने दोनों अकाउंट ओपन होते हैं, एक है परचेज अकाउंट तो दूसरा है कैश। अब आप अपने रूल्स की तरफ हैं और रूल्स में देखें कि क्या हमें एक अकाउंट के बारे में, हम इन दोनों में से एक अकाउंट के बारे में पता लगा सकते हैं। एक अकाउंट के बारे में हमें हमारा रूल पता है कि जैसे मैंने कहा कि परचेज अकाउंट हमें डेबिट करना होता है, तो ठीक है परचेज अकाउंट है तो परचेज अकाउंट को हमें डेबिट करना होगा। इट मीन हमारा जो कैश अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा, यानी हमारी जो एंट्री वो बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और अमाउंट है 1 लाख। तो देखिए आपने कि कितने इजी तरीके से हम हमारे रूल्स से ये एंट्री बना सकते हैं। सिर्फ मेन बात है कि आपको इन रूल्स को फॉलो करना है, रूल्स को आपको ध्यान से देखना। इसके बाद आप कोई भी एंट्री हो, कैसी भी एंट्री हो, आप इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलें। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा गुड्स सोल्ड इन कैश, कि अगर हमने गुड्स बेचा है, गुड्स सोल्ड किया है कैश है। अब देखिए वापस से यहाँ पर वही हमारी सेम बात आ जाती है कि यहाँ पर दो अकाउंट हमारे कौन से ऊपर। देखिए एक अकाउंट के बारे में आपको पता है कि वही हमारा कैश ऑर्डर है, तो इट मीन्स एक अकाउंट तो हमारा कंफर्म है कि एक अकाउंट हमारा कैश अकाउंट ओपन होगा। अब एक अकाउंट हमारा कैश अकाउंट ओपन होगा, दूसरे की बात करें तो आप ट्रांजैक्शन देखिए, ट्रांजैक्शन किसका है, ट्रांजैक्शन हमारे सेल्स। ठीक है, तो इट मीन्स हमारा जो दूसरा अकाउंट ओपन होगा वो सेल्स अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, अब हम लोग हमारे रूल्स की तरफ है, तो आप इजीली अपनी एंट्री आप बनाओ कि अगर हम देखें हमारे रूल्स में कि हमारा जो सेल्स अकाउंट है उसे क्रेडिट किया जाता है, तो ठीक है मैंने भी सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। तो हमारी जो एंट्री है वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देखिए स्टूडेंट्स कुछ और भी हमने यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखे हैं। अब हम लोग इन ट्रांजैक्शन की एंट्री देखिए, हमारा नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो है सैलरी पेड 20,000। ठीक है, अब वहाँ पर यहाँ पे भी हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमें वही सेम प्रोसेस करना है कि सबसे पहले आपको देखना है कि दो अकाउंट कौन से हो। ठीक है, तो देखो एक तो अगर हम लोग बात करें सैलरी पे करते हैं, सैलरी अगर हमारे हम लोग बिजनेस में किसी को सैलरी पे करते हैं तो ये हमारे बिजनेस के लिए एक एक्सपेंसिव होता है। और ध्यान रखिएगा कि बिजनेस में जब भी कोई एक्सपेंसेस पे किया जाता है तो उसके लिए उस एक्सपेंसेस का अकाउंट का
नाम उसके नाम से अकाउंट ओपन होता है। ठीक है, कि जैसे अगर हमने सैलरी पे की है तो इसका मतलब सैलरी अकाउंट ओपन होगा, रेंट पे किया है तो इसका मतलब रेंट अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने पे किया है तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, इसी तरीके से कोई ऑडिट फीस वगैरह अगर हमने पे की है तो ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट होगा। यानी कि जो भी एक्सपेंसेस है ना, उस एक्सपेंसेस के लिए उस एक्सपेंसेस अकाउंट का जो भी नाम है उसके नाम से ही अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, अब हमने बात की कि सैलरी पे की हमने, तो हमारा पहला अकाउंट तो हमारा ओपन होगा सैलरी। ठीक है, अब बात आती है कि हमने एक अकाउंट तो देख लिया कि चलो सैलरी अकाउंट ओपन है, दूसरा अकाउंट देखो एक बात आप यहाँ पे स्पेशली ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी एक्सपेंसेस होता है ना, किसी भी एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो वो जो एक्सपेंसेस होते हैं ना वो हमेशा कैश में ही पे किए जाते हैं। कैश या चेक बोला जा सकता है, लेकिन अभी मैं फिलहाल एक बार कैश के बारे में ही बात करूँगा, चेक के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अभी हम लोग सिर्फ कैश के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग कोई भी एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं ना, तो वो एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस पे होते हैं वो कैश में ही पे होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एक अकाउंट तो हमने सैलरी अकाउंट ओपन कर दिया, तो इसका मतलब दूसरा अकाउंट हमारा कैश अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि इसमें तो कैश अकाउंट हमें दिख ही नहीं रहा, वही बात हो जाती है कि एक्सपेंसेस अकाउंट एक्सपेंसेस जब भी पे किए जाते हैं तो कैश नहीं पे करते हैं, इसके लिए क्वेश्चन को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि सिर्फ अगर इतना सा भी लिखा हुआ है तो आपको यही है कि भाई हमने जो सैलरी पे की है वो हमने कैश में पे की, तो एटलीस्ट हमने दूसरा अकाउंट यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, दूसरा अकाउंट हमारा कैश अकाउंट है। अब हम लोग हमारे रूल्स की तरफ है। अब रूल्स अगर देखें तो वही बात है कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग किसी को सैलरी पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए पे कर रहे हैं, स्टेशनरी के लिए पे कर रहे हैं या ऑडिट फीस पे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब हमारे बिजनेस के एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए अपने रूल्स में कि जो हमारे एक्सपेंसिव अकाउंट हैं उन एक्सपेंसिव अकाउंट को हमें डेबिट करना होता है। तो इसका मतलब सैलरी अकाउंट हमारा डेबिट, अब सैलरी अकाउंट डेबिट होगा तो इट मीन हमारा जो दूसरा अकाउंट है कैश अकाउंट वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट और सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट अकाउंट। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कि कोई भी एक्सपेंसेस है उस एक्सपेंसेस अकाउंट को हमें डेबिट करना है। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करें तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो कि हमारा रेंट पेड। देखिए रेंट पेड की बात करें वही बात हो जाती है कि रेंट अगर हम पे कर रहे हैं तो ये भी तो हमारे बिजनेस का एक एक्सपेंसेस ही होता है। ठीक है, अब बिजनेस का एक्सपेंसेस है और हम इसकी एंट्री करें या हम लोग सबसे पहले दो अकाउंट की बात करें तो हमारे दो अकाउंट कौन कौन से ओपन होंगे, वही एक तो रेंट अकाउंट और दूसरा कैश। ठीक है, एक तो रेंट अकाउंट ओपन हो जाएगा, दूसरा कैश अकाउंट। वही बात कि इसमें कैश अकाउंट तो हमें दिख नहीं रहा, भाई वही बात आ जाती है कि एक्सपेंसेस अकाउंट जब भी एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं तो एक्सपेंसेस कैश में ही पे होते हैं, उसके लिए क्वेश्चन को बताने की अलग से इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पे दो अकाउंट ओपन कर लिए हैं, रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट। अब आप आ जाइए अपने रूल्स की तरफ, देखिए कि जो एक्सपेंसेस है रेंट भी हमारा एक्सपेंसेस ही है। अगर हम लोग बिजनेस करते हैं तो अगर हमने बिजनेस के लिए कोई बिल्डिंग वगैरह रेंट पे ले रखी है तो उसका हमें रेंट तो देना ही पड़ता है। अगर हमें बिजनेस करना है तो एक्सपेंसेस हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा रेंट है ना, ये रेंट हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो वही बात कि एक्सपेंसेस को हमें डेबिट करना है, करने डेबिट तो रेंट अकाउंट हो गया डेबिट, तो इसका मतलब कैश अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट। ठीक है, अमाउंट आ जाएगा वही हमारा 10। तो हमारी एंट्री बन गई है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट रिसीव। देखिए क्या होता है ना कि आज अगर हम लोग कभी भी बिजनेस करते हैं
तो बिजनेस में हमें इंटरेस्ट वगैरह भी हमें रिसीव होता है, कुछ हमारी अदर इनकम्स होती है, जैसे हमें इंटरेस्ट रिसीव हो जाता है, हमें बोनस रिसीव हो जाता है, हमें कमीशन रिसीव हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये सब हमारे बिजनेस की इनकम्स होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग इस ट्रांजेक्शन की एंट्री बनाएं, तो एंट्री बनाने के लिए वही बात है कि हमें दो अकाउंट यहाँ पे देखने होंगे। अब दो अकाउंट देखें तो सबसे पहले एक अकाउंट तो चलो हमें पता चल रहा है कि एक अकाउंट है हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड, एक अकाउंट तो हमें पता चल गया कि एक अकाउंट हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट है, ठीक है। क्योंकि वही बात है कि इनकम है, इनकम है तो इनकम का भी जो अकाउंट होगा उसी के नाम से ही ओपन होगा। जैसे एक्सपेंसेस का अकाउंट ओपन होता है, एक्सपेंसेस का अकाउंट उसी के नाम से ही ओपन किया जाता है, वैसे ही इनकम का जो अकाउंट है वो भी इसी के नाम से ही ओपन होगा। अगर इसके तरह पे कमीशन रिसीव्ड होता तो मैं यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड अकाउंट ओपन करता, यहाँ पे बोनस रिसीव्ड होता तो मैं बोनस रिसीव्ड अकाउंट ओपन करता, ठीक है। तो एक तो अकाउंट हमें पता चल गया कि इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट है। अब दूसरे अकाउंट की अगर हम लोग बात करें तो फिर वही बात आ जाती है कि दूसरा अकाउंट हमारा यहाँ पे भी कैश अकाउंट है, ठीक है। क्योंकि आपके पास जब भी हम लोग बात तो इंटरेस्ट रिसीव्ड की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि जैसे दो अकाउंट ओपन होंगे हमारे, एक तो कैश अकाउंट और दूसरा इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। देखिए अब हम लोग वापस से हमारे रूल्स की तरफ है। अगर हम लोग रूल्स देखें तो रूल्स में वही बात है कि अगर हमारे एक्सपेंसेस को अगर हम लोग डेबिट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी एक्सपेंसेस है उनको आपको डेबिट ही करना है, ठीक है। चाहे सैलरी हो, चाहे रेंट हो, चाहे ऑडिट फीस हो, चाहे प्रिंटिंग स्टेशनरी हो, या फिर कोई भी अदर एक्सपेंसेस हो तो उनको डेबिट ही किया जाता है। अब अगर एक्सपेंसेस अकाउंट हो रहा है डेबिट तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारी जो भी इनकम्स हैं उन इनकम्स को हमें क्या करना होगा, इनकम्स अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट, ठीक है। और यही बात हमें रूल्स में भी लिखी हुई है कि इनकम्स अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। तो कर दीजिए कि इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट को हम क्रेडिट करें, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, तो हमारी जो एंट्री है वो बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी कुछ और भी अभी ट्रांजैक्शन आपको बताए जाएंगे। अभी हमें परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इनके भी ट्रांजैक्शन देखने हैं, तो वो ट्रांजैक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें और कमेंट करें, और मुझे भी बताएं कि अगर आपको कोई और भी बात मुझसे पूछनी है किसी जर्नल एंट्री के बारे में या कुछ और अकाउंट्स के रिलेटेड कोई भी बात आपको मुझसे पूछनी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक यू सो मच।